प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है 1 महीने का, और उस 1 महीने में सभी संत महात्मा कल्पवास करने के लिए तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं। नहीं कल्पवास होता फिर भी लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से एक बार की बात है, तीर्थराज प्रयाग में बड़े विद्वान संत हुए जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि। इसी प्रकार से माघ मेला लगा हुआ था। दूर दराज से, सभी तीर्थों से, जगह जगह से सभी संत महात्मा लोग इकट्ठा हुए। सबने 1 महीने तक भगवान का भजन कीर्तन किया, भगवान की कथाओं को गाया, सुना। 1 महीने जैसे ही पूर्ण हुए, सभी अपने अपने स्थान को जाने लगे। उसी माघ मेले में एक याज्ञवल्क्य ऋषि आए हुए थे। जब वो जाने लगे, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। कहा, प्रभु सब जा रहे हैं लेकिन आप मत जाइए। कहा, क्यों? कारण? कहा, प्रभु मेरे मन में एक संदेह है, एक संदेह है, एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन उस प्रश्न को पूछने में हमें लज्जा भी आती है और हमें भय भी है। भय किस बात का? कहा, सरकार भय इस बात का है कि कहीं हम आपसे ये प्रश्न करें और आप ये ना सोच लें कि आपके विद्वता का मैं परीक्षण कर रहा हूं, आप मेरे ऊपर क्रोधित ना हो जाएं। इसलिए भय इस बात का है और लज्जा इस बात की कि इस अवस्था में आने के बाद भी मुझे ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन मैं अपने संशय को दूर करना चाहता हूं, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। अगर मन में थोड़ा भी किसी भी प्रकार का कोई संशय हो, उसे शीघ्र समाप्त किया जाए। भरद्वाज ऋषि को भी संशय था। क्या संशय था? गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुराग, तापस समागम दया निधाना, तापस समतम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज ऋषि, भगवान राम के प्रति उनका इतना अनुराग है, इतना भगवान से प्रेम है, उनके मन में एक बार संशय हो गया। और प्रश्न क्या किया? कहते, ईश्वर मेरा प्रश्न है, राम कवन प्रभु पूछौ तोहि, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, राम कवन प्रभु पूछौ तोहि, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिया बुझाई कृपानिधि मोहि, कहिया बुझाई निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपानिधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपानिधि मोहि। कहिया बुझाई कृपा।
भरद्वाज ऋषि भगवान राम के चरणों में अनुराग नहीं, अति अनुरागा, उस भरद्वाज ऋषि के मन में संशय है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, कहा ऋषिवर मेरा प्रश्न यह है कि राम कौन है? राम कौन है? प्रभु मैं दो राम को जानता हूं। एक राम जो महाराज दशरथ के पुत्र राम है, जो महाराज दशरथ के आंगन में शिशु लीला किए, बालक बनकर के खेल रहे हैं, वन लीला किए। लेकिन एक और राम है जो आप सभी संत महात्मा हैं, जिनका नाम आप दिन रात जपते रहते हैं, भगवान भोलेनाथ जिनका नाम दिन रात लेते रहते हैं। क्या ये राम वही है या दोनों अलग अलग हैं? प्रभु मेरा संशय यही है, राम कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी के प्रश्नों को सुन करके मुस्कुराने लगे। कहते ऋषिवर मैं आपकी चतुराई को जान गया, आप सुनना क्या चाहते हैं? अरे आप परम विद्वान हैं, परम ज्ञानी हैं, भगवान राम के चरणों में अनुराग है आपका, लेकिन मैं जानता हूं आप भगवान की गूढ़ लीलाओं को सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने ये मुझसे प्रश्न किया। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन अब यहां ध्यान दीजिए। भरद्वाज जी ने पूछा राम कौन है, लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भगवान राम की कथा न गा करके भगवान शिव के विवाह की कथा गाने लगे। इसका उत्तर हम आपको कल की कथा में देंगे। ऐसा क्यों किया? भरद्वाज ऋषि को भगवान शिव के विवाह की कथा गा करके सुनाने लगे। कहते ऋषिवर हमारी बात ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सती जग जाननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। जय हो राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी।